स्वागत है आपका 11 स्पेशल में। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी जहां 22 सीटों पर ही सिमट गई, तो वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार। कांग्रेस का नहीं खुला खाता। 22 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता चारों खाने चित हो गए। दिल्ली की जीत का श्रेय बीजेपी ने पीएम मोदी को दिया है। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया। दिल्ली की जीत पर झारखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि अब देश की राजधानी में सुशासन आएगा। 27 वर्षों के बाद भाजपा दिल्ली में पुनः सरकार में वापस आई है और प्रचंड जीत के साथ आई है। डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली का विकास अब देखने देश के लोग दिल्ली का विकास देख सकेंगे। मोदी जी पे जिस तरह दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया, हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता दिल्ली वासियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब तो मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के विकास पे मोहर लगाई है और इतना बड़ा मैंडेट, तो अब तो दिल्ली की सूरत भी बदलेगी, दिल्ली की तकदीर भी बदलेगी। मोदी ने देश की तकदीर, तस्वीर और सूरत बदली। आज इसीलिए दुनिया मोदी जी की मुरीद है। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में सुशासन लाने का पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। पार्टी का खाता भी नहीं खुला। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि हम हार से निराश नहीं हैं। जनादेश का कांग्रेस सम्मान करती है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी, हम जनादेश का स्वागत करते हैं। नहीं, कोई निराशा नहीं है। ये सब होते रहता है, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग और उत्साह के साथ काम करेंगे और पूरा दिल्ली, पूरा हम लोग देश फतह करेंगे। वो समय देखिए, वोट का परसेंटेज हम लोग का बढ़ा है ना। खाता नहीं खुला है, लेकिन आज एक दिन बीजेपी भी तो जीरो में थी, लेकिन आज कहां पर आ गई।
अब एक दिन उनको भी फिर वही जीरो में आना पड़ेगा और फिर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में और पूरे देश में परचम लहराएगी। मुझे लगता है जनता कांग्रेस को मौका देगी, क्योंकि लोग दिल्ली जो है शीला दिल्ली को चाहते हैं और जिस विकास का रफ्तार शीला जी के वक्त था वही अब आगे भी चाहते हैं। तो इस बार हम लोगों को मौका नहीं दिया है दिल्ली ने, लेकिन अगली बार फिर हम लोगों को मौका मिलेगा, इसका पूर्ण विश्वास। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेएमएम तटस्थ थी। जेएमएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को भी समर्थन नहीं दिया था। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी से एक बड़ी भूल हुई है, सबको मिलकर चुनाव लड़ना था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही आगे बढ़कर कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं जाऊंगा और स्वतंत्र लड़ूंगा। तो हमारे मित्र दल कांग्रेस के पास भी और कोई नतीजा नहीं था सिवाय कि उनको भी चुनाव लड़ना था, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है। दिल्ली में बीजेपी की जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। एनडीए में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के भविष्य पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं रुचि का। रुचि, इस बार दिल्ली में जो लोगों की उम्मीद थी वो इस बार पलट गई। लोगों को लग रहा था हो सकता है आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा दे, तीसरी बार लगातार सरकार में आ जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। झारखंड में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? झारखंड बीजेपी भी रुचि काफी उत्साह में नजर आई। बिल्कुल, जहां भी देश के अलग अलग कोने में आदित्य भाजपा के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो खुशियां मनाते हुए देखे गए और झारखंड में भी इसी तरह का जश्न देखने को मिला। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की बात हो या अन्य जिले में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो खुशियां मना रहे थे। आतिशबाजी जमकर हो रही थी, मिठाइयां खिलाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। तो देखिए, राजधानी यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने फतह किया है और ऐसे में ये जीत देखिए 2 दशक के बाद ये जीत थी, तो एक लंबा इंतजार था के बाद बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो जनादेश आया, हालांकि अगर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की बात करें, प्रमुख केजरीवाल की बात करें, तो वो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने हार को स्वीकार किया, जनादेश का सम्मान किया। और देखिए, दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो एक बात जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस किसी अन्य दलों के सहारे, यानी कि बीजेपी जो इंडी गठबंधन में शामिल दल है उनके सहारे ही जीत हासिल कर सकती है। अगर ये अकेले चुनावी मैदान में आते हैं तो उनकी दशा क्या होगी, ये दिल्ली चुनाव में स्पष्ट हो गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी भले ही आरोप प्रत्यारोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी के अंदर जो जश्न का माहौल है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, उन्होंने कहा कि दिल्ली अब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और अब विकास की ओर, जो देश की राजधानी है दिल्ली, खास करके जो केंद्र बिंदु हुआ करती है, तो ऐसे में वो अब वहाँ डेवलपमेंट होगा। और केजरीवाल से खास करके जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, यानी कि केजरीवाल के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उससे दिल्ली की जनता उब गई है और दिल्ली की जनता ने यह ठान लिया था कि बीजेपी की सरकार बनानी है। और जो जनादेश आया है, बिल्कुल रुचि, इस बार जो जनादेश आया है उसने सत्ता पलट कर दिया और 27 सालों के बाद बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की जो है वो सत्ता में वापसी कर रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। लोग उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर बहुमत हासिल करे, लेकिन बीजेपी ने 27 सालों के बाद एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी की। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।